तो हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे व्यवसाय अध्ययन क्लास 11th कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग है व्यापार का अर्थ। व्यापार का अर्थ एक ऐसी आर्थिक गतिविधि जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है। अर्थात व्यापार एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना या लाभ कमाना होता है। लाभ कमाना व ग्राहकों को वस्तुएं सेवाएं प्रदान करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को सेवाएं व वस्तुएं प्रदान करना भी होता है। इसमें मुख्य 2 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1, इसमें वस्तुओं का उत्पादन, क्रय, विक्रय, वितरण एवं विनिमय शामिल होता है। अर्थात इसमें वस्तुओं को बनाने से लेके खरीदने, बेचने, बाँटने तथा अदल-बदल भी शामिल होती है। नंबर 2, व्यवसाय केवल एक बार का लेन-देन नहीं। हम जो एक बार की लेन-देन होती है उसको व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। जैसे आपके पास कोई स्कूटर है, आपने बेच दिया, अब उसको व्यापार नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आपके पास आपकी स्कूटियों की दुकान है और आप नियमित रूप से उन्हें बेचते हैं या खरीदते हैं इकट्ठे, तो ये जो है व्यापार होता है। दूसरी हेडिंग है इसके इसके मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, लाभ कमाना अनिवार्य है। अगर आपके व्यवसाय में लाभ ही नहीं है तो व्यवसाय किस काम का? एक न दिन एक दिन आपको बंद करना पड़ जाएगा आपका व्यवसाय, इसलिए लाभ कमाना अनिवार्य है। नंबर 2, इसमें जोखिम शामिल होता है। इसमें जोखिम शामिल होता है। मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदी 10 रुपए की और उसमें भविष्य में उसके रेट गिर के रह गए 5 रुपए ही, तो आपको नुकसान पड़ जाएगा उसको खरीदने बेचने में। और नंबर 3, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब समाज में मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, समाज में इस समय आवश्यकता पड़ रही है दाल की, तो आपको दाल रखनी पड़ेंगी तभी तो मतलब आपका व्यवसाय चलेगा। तो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। धन के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। इसमें आपको आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा सामान बेचोगे, उतना आपको प्रतिफल प्राप्त होगा धन के रूप में। तो इसमें दूसरा पॉइंट है व्यवसाय की विशेषताएँ। नंबर 1, आर्थिक गतिविधि। लाभ-हानि के उद्देश्य से की जाती है। निरंतरता, व्यवसाय लगातार चलता है। लाभ प्राप्ति उद्देश्य, लाभ के बिना व्यवसाय नहीं होता। जोखिम, हानि और लाभ दोनों की संभावना है। ग्राहक संतुष्टि, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं या सेवा का आदान-प्रदान। पूंजी की आवश्यकता, व्यवसाय प्रारंभ और संचालित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता ज़रूरी होती है। और नवाचार, प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए नए विचार, तकनीकी की ज़रूरत होती है। नंबर 3 इसमें पॉइंट आएगा व्यवसाय के प्रकार। व्यवसाय के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, उद्योग और वाणिज्य। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले उद्योग। उद्योग वे गतिविधि है जिसमें कच्चे माल से वस्तुओं का उत्पादन होता है या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उद्योग के प्रकार, प्राथमिक उद्योग, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जैसे कृषि, खनन और वाणिज्यिक वगैरह। जैसे कि आप कृषि करते हो, ये प्राथमिक उद्योग में आता है। खनन करते हो, जैसे कोयला निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है खदानों में से, तो ये आते हैं आपके प्राथमिक उद्योग में। इसमें आ गए फिर माध्यमिक उद्योग, इन्हें द्वितीय उद्योग के नाम से, माध्यमिक उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, जैसे कपड़ा उद्योग, जैसे सूत की उसकी कपास की खेती की आपने और फिर उसके बाद कपास से आपने कपड़ा बना दिया, वस्त्र बना दिए। लोहे का उद्योग, आपने लोहे की खानों में से लोहा इकट्ठा किया और उसकी वस्तुएं बना दी, जैसे आपने टेबल बना दी और अलमारी बना दी और अलग अलग चीजों में यूज ले लिया उसका। उसके बाद आते हैं तृतीय उद्योग, इन्हें सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो इनका मुख्य काम होता है सेवाएं प्रदान करना, जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, संचार। बैंक जैसे आपको लोन वगैरह देती है किसानों को, ठीक है। और बीमा, इंश्योरेंस वगैरह, परिवहन में आना जाना होता है आपका वाहनों में। उसके बाद संचार, जैसे आपके कॉल व्यवस्था वगैरह, ठीक है। हम्म, उसके बाद आएगा आपका द्वितीय व्यवसाय जो कि है वाणिज्य। यह वह गतिविधि है यह वह गतिविधि है जो उत्पादक के उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने में मदद करती है। उत्पादक से उपभोक्ता तक मतलब वाणिज्य को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये जो कर वो मेकर है, जैसे कोई वस्तु बना रहा है कोई और वो बेचना चाहता है उसे, तो वो उस आदमी से खरीद कर, जो खरीद बनाने वाले से खरीद कर और खरीदने वाले तक पहुंचाएगी, वो बीच में वाणिज्य कहलाएगा। जैसे कि व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त। व्यापार के मुख्य प्रकार हैं आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार। तो इसमें होती हैं सहायक गतिविधियां, इनकी सहायक गतिविधियां हैं वाणिज्य में 5 मुख्य सहायक गतिविधियां होती हैं। नंबर 1, परिवहन,
परिवहन जैसे वस्तुओं को स्थानांतरित करना, उदाहरण ई कार्ट या डिलीवरी ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि हमारे सामानों को दूसरे शहरों में या कह लें दूसरे स्टेट्स में डिलीवर करवाती हैं। उसके बाद आगे भंडारण वस्तुओं को सुरक्षित रखना, उदाहरण जैसे अमेज़न के गोदाम। तो वस्तुएं जैसे आपने ज़्यादा इकट्ठी कर ली तो उन्हें सेव भी तो करके रखना पड़ेगा कहीं, वो होंगे अमेज़न के। जैसे अमेज़न आपने सुना होगा कंपनी है ऑनलाइन अमेज़न, वहाँ से आप ऑर्डर करते हो तो अपना सामान कहीं रखते होंगे ना, तो उनके गोडाउन होंगे या गोदाम होंगे जैसे। उसके बाद आएगा आपका बीमा, हानि के लिए स्थिति में सुरक्षा, उदाहरण माल बीमा, जैसे आपका माल जल जाता है या कुछ हो जाता है तो वो फिर नुकसान हो जाएगा, इसलिए माल का बीमा करा के रखना पड़ता है। बैंकिंग पूंजी उपलब्ध कराना, भुगतान सुविधा, जो उदाहरण एचडीएफसी बैंक, एसबीआई। जैसे अब आपको पूंजी की जरूरत है अपने व्यवसाय में तो आप बैंकिंग से लोन ले सकते हैं, अपना बिजनेस लोन। उसके बाद आएगा विज्ञापन, ग्राहकों को जानकारी देना, टीवी और सोशल मीडिया विज्ञापन, जैसे आप ऑनलाइन अब डाल देते हो नेट में, इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे किसी भी डाल दो, तो जैसे एडवर्टाइजमेंट कह लो इसे इंग्लिश में। उसके बाद आएंगे व्यवसाय में जोखिम। तो जोखिम के प्रकार हैं, नंबर एक प्राकृतिक कारण, अब भूकंप या बाढ़ के कारण आपका बिल्डिंग गिर सकती है, आपका सामान तहस नहस हो सकता है, तो प्राकृतिक कारण। नंबर दो मानव कारण, अब चोरी भी हो सकती है, धोखाधड़ी भी कर लिया आपने आपके एम्प्लॉययों ने, तो ये आपका हो जाएगा मानव कारण। आर्थिक कारण, अब जैसे मूल्य में गिरावट, अब मान लीजिए आपने माल इकट्ठा खरीद के रख लिया 100 रुपये पीस के हिसाब से 1000 पीस, अब उसके रेट करके रह गए 80 रुपये, तो आपका नुकसान हो गया, तो आर्थिक कारण। और अन्य कारण होते हैं जैसे सरकारी नीतियों में बदलाव, सरकार ने रेट गिरा दिए, जीएसटी कम कर दी, वो सब अलग चीजें हैं, ठीक है। तो व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व आता है इसके बाद। व्यवसाय के व्यवसाय के लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के प्रति भी जिम्मेदार है। व्यवसाय केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए प्रति भी जिम्मेदार है। नंबर एक गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं देना, नंबर दो पर्यावरण की रक्षा करना, नंबर तीन कर्मचारियों का कल्याण। अब इसके बाद आएगा वाणिज्य का महत्व, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच दूरी कम करता है वाणिज्य। नंबर दो वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। नंबर तीन अर्थव्यवस्था को गति देता है। तो वाणिज्य के भी मुख्य महत्व थे, तो अब ये हमने फर्स्ट चैप्टर के मुख्य जो मेन मेन क्वेश्चंस थे वो सारे नोट कर लिए हैं। अब आप देख लीजिएगा इसमें से जो जो आपको ज़्यादा मेन लगे वो आप याद कर सकते हैं, बाकी मेरी तरफ से तो सब कुछ मेन है फर्स्ट चैप्टर में, जो जो मैंने करा दिया, क्योंकि मैंने बुक में से बहुत शॉर्टली निकाला है, जो जो मेन है बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही क्वेश्चन इसमें रखे थे। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी चैप्टर 2 के लिए, तो उसके लिए लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।